केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया। ना ना, अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है। कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आपकी हर घड़ी हर पल उसके बिना ना, हर पल को याद आता, हर पल। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, पचती। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी,
उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूं या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है। जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते। जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में है, शांति भी फ्री में है, नींद भी फ्री में है, हवा भी फ्री में है, पानी भी फ्री में है। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है, तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान जाए। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा, मैं सेवा, वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है, उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ, हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ। सबके यहाँ धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से
लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए। नहीं, 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना, वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी करता है, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए, ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ा कर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाए। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना, जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीहोर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता। वहां बैठो, भजन, तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी, ये